गुरुजी प्रणाम। आपका लखनऊ में आगमन हुआ है, तो इस आगमन का क्या प्रयोजन है? किस उद्देश्य से आपका लखनऊ आगमन हुआ? पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज जी का इस बार वृंदावन से हरिद्वार कुंभ में प्रस्थान है। इस बीच में संतों के आग्रह से महाराज श्री अयोध्या जा रहे हैं। वहाँ जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वागत समिति बना है, जिसके अध्यक्ष पूज्य संत नित्य गोपाल जी महाराज के अध्यक्षता में स्वागत समिति सभी संतों का, सभी संप्रदायों मिलके कमेटी बना है। 2 दिन व्यापी अयोध्या में संत सम्मेलन होगा। वहाँ से महाराज श्री रुदौली में एक धर्म सभा को संबोधित करते हुए 5 तारीख के शाम लखनऊ आएंगे। यहाँ श्री अमरावती श्री रजनीकांत मिश्र जी के निवास स्थान गोमती नगर में प्रवास करेंगे। सुबह 6 तारीख को 11:30 बजे से 1:30 बजे तक धर्म अध्यात्म राष्ट्र पर भक्तों का शंका समाधान करेंगे और उसी दिन शाम में एक विराट धर्म सभा को यहाँ के प्रसिद्ध माधव भवन में निराला नगर में संबोधित सनातन धर्म सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पुनः 7 तारीख के सुबह गोमती नगर में निवास के बगल में संगोष्ठी होगी। लोगों के शंका जिज्ञासा, महाराज श्री का जो अभियान है भारत नेपाल भूटान हिंदू राष्ट्र फर्स्ट फेज में बने, पूरा एशिया हिंदू द्वीप हो, उसके बाद पूरे विश्व हिंदू द्वीप हो, उस पर भक्तों का शंका समाधान करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। और 7 तारीख के शाम में यहाँ के जो प्रबुद्ध समाज हैं, जैसे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जस्टिस जज, एडवोकेट, वर्किंग जस्टिस जज, IAS IPS प्रशासक वर्ग से साइंटिस्ट, सैकड़ों डॉक्टर उसमें रहेंगे, उनको भी महाराज श्री संबोधन करेंगे। 8 तारीख को सुबह के खंड में धर्म अध्यात्म राष्ट्र पर पुनः शंका समाधान होगा और रात समय यहाँ से कुंभ के लिए प्रस्थान करेंगे। 9 अप्रैल 2021 हरिद्वार महाकुंभ में वहाँ भी सनातन धर्म सम्मेलन होगा और इनका जो संस्था है हिंदू राष्ट्र संघ, उसका अधिवेशन इस बार कुंभ में होगा। पुनः 24, 25, 26 को हर साल की भांति शंकराचार्य जी द्वारा 3 दिन व्यापी राष्ट्र रक्षा साधना शिविर भी इस बार कुंभ में ही होगा। महाराज श्री वहाँ से 28 तारीख को महाराष्ट्र के लिए प्रस्थान करेंगे। ये राष्ट्र को उत्कर्ष उत्थान के अभियान में
उनका जो मानना है सनातन धर्म बचेगा तो मानव का कल्याण होगा, विश्व में शांति होगा, भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। उनका कहना है जब तक वैदिक परंपरा से शासन नहीं होगा, किसी का कल्याण नहीं होगा। तो भारत में धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहित पद, सनातन शासन तंत्र कैसे स्थापित हो, इस अभियान के तहत भारत के सबसे विशाल राज्य उत्तर प्रदेश, उसके राजधानी लखनऊ में महाराज श्री का इस बार ऐतिहासिक कार्यक्रम जगत गुरु शंकराचार्य पूरी स्वागत समिति लखनऊ के तत्वाधान में, जिसके संयोजक में माननीय एडवोकेट श्री जोगेश मिश्र जी, साइंटिस्ट श्री उमा शंकर जी, उसके अध्यक्ष के रूप में रवि पांडे जी, रजनी कांत मिश्र जी, मिसेज भारती गुप्ता जी, अग्रवाल जी, सुमेर अग्रवाल जी और सुधीर हलवासिया जी, समीर श्रीवास्तव जी, संजीव श्रीवास्तव जी और हर क्षेत्र के प्रमुख लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर भल्ला जी जो ऑर्थोपेड के हेड हैं, उनका कहना है जो कई सौ डॉक्टर इसमें भाग लेंगे। इस अभियान के तहत महाराज श्री आपके शहर में आए हुए हैं। आप सभी से आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें, सुने, गांव के बच्चा, वृद्ध, सभी वर्ग के लोग आवें, सभी पार्टी के लोग आवें। राष्ट्र निर्माण का जो संकल्प है महाराज श्री का, उसमें राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। महाराज श्री द्वारा स्थापित धर्म संघ पीठ परिषद, उसके अंतर्गत युवाओं के लिए आदित्य वाहिनी, माताओं के लिए आनंद वाहिनी, हिंदू राष्ट्र संघ, सनातन संत समिति, राष्ट्रकोत्कर्ष अभियान, सभी के कार्यकर्ता लखनऊ आ रहे हैं, इसको सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं। हर हर महादेव। स्वामी जी, इसमें एक प्रश्न है कि जब भारत के संविधान धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को देता है, तो इस धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में स्वामी जी को इतने बड़े आंदोलन को खड़ा करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? क्या कारण है इसका? महाराज श्री का कहना है 1700-1800 वर्ष से भारत गुलाम रहा है, आज भी भारत गुलाम ही है। आप मत समझिए ये मोदी जी का शासन है कि जोगी जी का शासन है। आज भी भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, विवाह, उत्सव, जितने प्रकल्प हैं, यहाँ तक कि संविधान की आधारशिला भी अपना नहीं है। तो महाराज श्री निश्चय किए हैं, जो सनातन संविधान लिख रहे हैं, सनातन संविधान विद इन ब्रैकेट हिंदू लॉ, उसका ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में माननीय श्री जोगेश मिश्र जी लखनऊ, उनको दायित्व मिला है और इस काम में दक्षतापूर्वक वो लग चुके हैं। स्वामी जी, इसमें एक बात और भी है कि जैसे भारत के संविधान को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा मान्यता दी गई, जो भारत में लागू किया गया, विधि की शक्ति वहाँ निहित है, तो स्वामी जी द्वारा जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर संविधान का लेखन किया जा रहा है, उसको विधि की शक्ति कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए क्या किया जा रहा है? शंकराचार्य जी का कहना है जो हमारे 1,76,000 ग्रंथ थे, आज तक जो भी शासक हुए वो सबसे बहुमूल्य ग्रंथ लूट के ले गए।
आप लोग सुने होंगे, जो नेपाल में राजतंत्र जब चला गया और माओवादी कम्युनिस्टों का शासन हुआ, तो सबसे पहले नेपाल के ग्रंथागल को जलाया गया। क्यों? एक भी यदि विश्व में सनातनी बच जाएगा तो पुनः वैदिक परंपरा का पूरे विश्व में शासन होगा। अभी पूरे विश्व में सभी का एक ही उद्देश्य हो गया है, जो कोई सनातनी नहीं बचे, मनुवादी नहीं बचे। तो शंकराचार्य जी शास्त्र सम्मत अभी तक 200 ग्रंथ लिख चुके हैं। जो ज्ञान हजारों वर्ष विलुप्त हो गया था, उसको भी उद्भाषित कर रहे हैं। उसी क्रम में महाराज श्री सनातन संविधान, जो पहले से आज विश्व में कोई भी दिव्यता आप दिखाई दे रहे हैं, या अंग्रेज जो भी शासन किया, वो हमारे वेद से लेके बाकी तो उनका अहंकार था। तो हमारे वेद में सब कुछ समाहित है। पहले से हिंदू लॉ है, मनुस्मृति क्या है? एक संविधान ही है, और कहीं भी दिव्यता देखते हैं उसी से आया है। तो पुनः उसी को स्थापित करने के लिए, विश्व में शांति कायम करने के लिए महाराज श्री इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो महाराज श्री जो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए, इसके लिए क्या कोई विरोध नहीं, या उनके ऊपर कोई आक्रमण या उनके ऊपर कोई हमले नहीं होते हैं, या उनकी रक्षा के लिए क्या प्रयास किया जाता है? महाराज श्री बोलते हैं, ये मेरा कोई अभियान नहीं है। ये जो हम गांव-गांव जाते हैं, बूटी बूटी गलाते हैं विश्व शांति के लिए, ये तो प्रभु प्रदत्त है। शंकराचार्य जी बोलते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। जब शंकराचार्य साक्षात शिव के अवतार हैं, वो बोलते हैं हम निमित्त मात्र हैं। किसी बाहरी शक्ति के द्वारा, ऊपरी शक्ति के, दैवी शक्ति के द्वारा हम भेजे गए हैं। तो हम लोग उनके तो परिकर हैं, भक्त हैं। हम लोगों का क्या अभियान है? हम लोग गांव-गांव मानव कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए जो अभियान है। बहुत प्रेस रिपोर्टर सब पूछे महामारी कब समाप्त होगा, तो शंकराचार्य जी बोले ये यहाँ नहीं, इससे बड़ा बड़ा महामारी और आ सकता है। क्योंकि पंच तत्व से जो मेरा शरीर बना है, पांचों तत्व विकृत हो गया, क्षुब्ध हो गया है, दूषित हो गया है, कुपित हो गया है। क्योंकि जब तक महायंत्र का प्रयोग होगा, जो पृथ्वी को धारण करने वाले तत्व हैं, कौन हैं? गाय हैं, ब्राह्मण हैं, वेदादि ब्राह्मण हैं, सती हैं, निर्लोभ व्यक्ति हैं। उस पर ज्यादा से ज्यादा कुठाराघात हो रहा है, प्रकृति को विकृत किया जा रहा है। तो प्रकृति तो अपना तांडव दिखाएगी ही। लोग पूछते हैं शंकराचार्य जी से, महाराज जी कब समाप्त होगा? इससे पहले जब महामारी आया था तो बोले यदि वैदिक परंपरा से शासन हो और महायंत्रों का प्रयोग रोका जाए। बोलते हैं शंकराचार्य जी, जो हम महायंत्र के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि भी महायंत्र का प्रयोग करते थे। भगवान राम पुष्पक विमान का उपयोग 2 से 3 बार किए थे, दाल में नमक के समान किए थे। तो यदि किया जाए तो आज भी महामारी समाप्त हो सकता है। 2 बार वो अपने वक्तव्य में यूट्यूब से आप देख लें, मोदी सरकार जी को चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि अब सरकार धीरे धीरे महानगर के निर्माण में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो
गोहत्या अन्य व्यापार होता था उसमें कमी धीरे धीरे आया है, क्योंकि शंकराचार्य जी कहते हैं पृथ्वी तो गाय का रूप आके धारण करती है, तो गो रक्षा गाय भारत में मिलता ही नहीं। गाय मीन्स ये गाय जो दिखाई दे रहा है ये नहीं, गाय का अर्थ होता है देसी गाय। जितने भी आप पढ़ते हैं जो गाय में ये सब गुण हैं वो सब देसी गाय में है। तो देसी गाय आजकल विदेश में पाए जाते हैं, भारत में तो सब दोगला नस्ल जर्सी गाय पाए जाते हैं। उससे अच्छा आप भैंस पालें, सुगर पालें, वो अच्छा है, लेकिन ये यदि जर्सी गाय पालेंगे तो और समाज जो है विकृत होगा, दूषित होगा, क्षुब्ध होगा। बहुत सौभाग्य हम लोगों का आपके माध्यम से गुरुजी का संदेश प्राप्त हुआ, और हम सभी लोग गुरुजी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और हिंदू राष्ट्र को पुनः स्थापित करने की जो गुरुजी की परिकल्पना है उसको साकार करने में अपना तिल मात्र सहयोग प्रदान करेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव।